अब जब वो गाड़ी रब उसको दे देता है, क्योंकि देखे ना कितनी बड़ी प्रमोशन हुई कि पैदल से वो सवार हुआ, लेकिन कुछ फितरत भी है ना इंसान की, वहाँ से फिर ऑप्शन शुरू हो जाते हैं कि जी अब मॉडल चेंज हो जाए, अब ये चेंज हो जाए, वहाँ ये अब परेशानी हम खुद क्रिएट करना शुरू की। हमने मांगा क्या रब से? सवारी मांगी थी। इसी तरह कई अफराद हैं जो किराए के घर पर रहते हैं, दुआ करते हैं या परवरदिगार अपना घर दे दे। रब की ज़ात उनकी कैपेसिटी के हिसाब से किसी को बंगला अता करती है, किसी को फ्लैट अता करती है, किसी को 100 गज का घर अता करती है। उसके बाद फिर 2-3 माह 6 माह साल के बाद ऑप्शन शुरू हो जाता है, बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। ये क्या है? ये अब खुद की परेशानियां हम इन कर रहे हैं। अब उस छोटे घर को बड़ा करने के चक्कर में परेशानियों को अवेल किया जा रहा, आने दो भाई, इसको भी मार लो, इसको भी मार लो, इसका भी हाथ पकड़ लो, ये भी कर लो। और जब तक हुक्म नहीं होगा रब का, जब तक उसकी तरफ से एनओसी नहीं होगा, ना घर में रह सकेंगे, ना सवारी को चला सकेंगे, ना खा सकेंगे, ना पी सकेंगे, ना सो सकेंगे, इवन ना रो सकेंगे। ये भी मेरे रब की शान आप देखें, सब कुछ होने के बावजूद। तो ये जो मैं भी परेशान हूं, तू भी परेशान हो, इसकी बेस ही यही है। ये मेरी और आपकी बनाई हुई परेशानी है, और कोई इशू नहीं है। जब हम इन ऑप्शंस को, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, कनात को अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतना दिया, ये भी तेरा करम है, हम तो इस काबिल भी नहीं है। अगर हकीकतन देखा जाए, क्या हमारा ऐसा अमल है कि रब हमें इतना दे? क्या हमारी ऐसी हरकत है कि रब हमारी चीज़ों में बरकत डाले? अगर हकीकतन हम देखते हैं, लेकिन ये सदका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छा सोते हैं, लेकिन परेशानी जो है, मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है, उसकी बुनियाद क्या है? रिंग से बाहर। तो जो लोग रिंग से बाहर निकलते जाएंगे वो वक्त के साथ 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 परेशान होते जाएंगे। जिनके अंदर तवक्कल की कमी होती जाएगी वो भी वक्त के साथ 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 परेशान होते जाएंगे। अब तवक्कल की कमी रब तो नहीं कहता कि कम करो, हम खुद कर लेते हैं। और कब कम करते हैं? 2 माह 4 माह 6 माह, काम बड़ा अरूज पर होता है, ओहो ऐसी तवक्कल होती पूछो कुछ ना। ऐसे ऐसे जुमले रब की शान में हम बयान करते हैं कि रब भी हैरान रह जाता है, देखो यार कितना ये लोग मक्खन लगाते हैं। और जैसे ही काम डाउन होता है, जैसे ही मंदी की तरफ रुझान होता है, बिजनेस में हर्डल्स आना शुरू हो जाती हैं, या नौकरी में लफ्ज़ मैं भी परेशान हूँ, परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं, उस वक्त स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। इमीडिएट हम लोग अपने ट्रैक से हट जाते हैं, मुड़ जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। तो अब वो जो 6 माह या 7 माह की परेशानी आई है वो हमारी वजह से आई है, मेरी वजह से आई है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा कि आपकी वजह से, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जब भी महफिल में, सोसाइटी में, फंक्शन में, तकरीब में जाते हैं आप लोग, तो कोई अगर कहता है कि जी मैं परेशान हूँ, तो आप बढ़ चढ़ कर उसको कहते हैं मैं भी परेशान हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यही चीज़ है सारी। और ये जो लोग समझते जाएंगे इस चीज़ को कि मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान हूँ, तो इसका अपा करना है, इसको सोल्यूशन मेरे और आपके हाथ में है। कुछ चीज़ों में कभी बैठ के डिस्कशन की है आपने? घर में बहन भाइयों की भी परेशानी होती है, आपस में छोटे बच्चों की भी परेशानी होती है। किसी के पास अगर शार्पनर है तो पेंसिल नहीं है, तो वो अगर आपस में एक्सचेंज कर लेंगे तो परेशानी ख़त्म होती है ना। बात को जारी रखते हैं। कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। जी जी, मैं लाहौर से बोल रही हूँ, मिसेस खान। जी मिसेस खान, आपकी गुफ्तगू मैं सुन रही थी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और पायदार गुफ्तगू आपने की। बहुत शुक्रिया जी। बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने देखा अक्सर जो आप कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बात है जी। हमारी जो ज्यादातर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो मतलब अपने गलत फैसलों से, या चूंकि हम जाहिलियत होती है हमारे अंदर जी, हम सही वक्त पे सही फैसले कर नहीं पाते, और खास तौर पर लेडीज जी, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ ऐसी खराबियां जो आप भी समझते होंगे, मतलब आपको भी पता है कि लेडीज जो हैं सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं जी जी, जो मुसलमान माशरे हैं हमारे इस वक्त दुनिया में, उनके अंदर काफी खराबियां हैं जी। औरतों को उनके हुकूक नहीं मिलते और वो डिपेंडेंट होती हैं ज्यादातर जी जी। तो इस वजह से वो अपनी जिंदगी के कई अहम फैसले जो होते हैं वो सही वक्त पे नहीं ले सकती। जी बिल्कुल सही है जी।
कई दफा ये होता है जैसे घरों में बहन भाई होते हैं, अगर एक बहन के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, उसके मियाँ ने कोई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया या उसके हकूक को पामाल किया या उसको बिट्रे किया या कुछ इस तरह से किया है, तो वो अगर अकेली हो जाती है या वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है या वो मतलब और भी उसकी प्रॉब्लम बच्चों से रिलेटेड या इस तरह होते हैं, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि जो बहन भाई होते हैं वो बजाय इसके कि उसकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं उसको समझे, अंडरस्टैंड करें, उसको सॉल्व करने की बजाय वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते जी। हैं। ये जी बिल्कुल सही। फिर वो ये कहते हैं कि जी इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। भाई अब जो होना है वो तो हो चुका है। जी बिल्कुल सही। अब आप उसकी आप हेल्प करें, लेट पुश हर, गिव हर सपोर्ट टू गो अहेड विद हर लाइफ, विद हर चिल्ड्रन। जो उसके इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि वो जो उसके ऊपर इम्पोज करते हैं जी, और खुद चाहे वो कितने ही गलत हों इसका नहीं उनको पता। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि कई दफा ये होता है कि आजकल के जमाने में कई बच्चे म्यूजिक का शौक रखते हैं। जी जी। अगर आपकी सिस्टर ने जिसको बचपन से शौक था म्यूजिक का, फॉर एग्जाम्पल गाने का या कोई चीज सीखने का या कुछ, अगर उसने कुछ कर लिया है तो उसको वो गालियां निकालेंगे, मारेंगे या उसको बहुत बुरा भला कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी जी। अगर उनके अपने बच्चे ने या बीवी ने या बेटी ने या भाई ने मतलब बच्चे ने कर लिया तो वो उसकी तारीफ करेंगे जी, उसको कहेंगे ये बहुत लायक है, ये बहुत अच्छा है, बड़ा उस पर वो मतलब फील प्राउड अबाउट, अप्रिशिएट करते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारे माशरे में, ये मुसलमान माशरे में ये जो चीजें है ना, ये दर ईटिंग देम लाइक कैंसर। इंसान, एक मुसलमान की शान ये है कि उसके अंदर उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, फैक्ट है। He should want the same things that he wants for his family, for his immediate family. उसको हमेशा ओरिजिनलिटी में रहना चाहिए। मुसलमान की ये शान है। बेशक जी। हर एक के लिए वही सोचना चाहिए जो अपने लिए सोचे जी। हाँ जी। अगर किसी के बच्चे ने कोई काम किया उसको भी अप्रिशिएट करो जी। ये नहीं कि सिर्फ अपने बच्चों की तारीफें करते रहे और दूसरों के बच्चों को आप डिस्करेज करें। जी जी। और दूसरे ये कि खुद चाहे जो मर्जी कर रहे हैं, हाँ जी, और आपको कहेंगे, एडवाइस करेंगे जी 5 वक्त नमाज पढ़ा करें जी, हाँ जी, आप ये करा करें जी, ये अल्लाह कर देगा। भाई अल्लाह मियाँ ने आपको एक रिश्ता आपका बनाया, भाई या बहन का या रिश्तेदार का, आप उस कैपेसिटी में रह के सोचें कि आपको क्या करना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये चल रहा है, इस पर कतलमी है हमारे, बहुत ज्यादा मुनाफिकत हमारे माशरे में जी जी चल रही है, और वो घरों से शुरू होती है। घर से जी, बेसिक घर है जी। अब हमारे जो रिलेशनशिप है ना आपस में बहन भाइयों के, सगे माँ बाप की औलाद होते हैं वो जी जी। और आप देखें कि कितना प्यार होता है जब हम छोटे होते हैं बचपन में जी। बिल्कुल। वी डोंट ईट, वी स्टार्ट क्राइंग व्हेन वी आर यंग, वी वेट फॉर सिस्टर और ब्रदर। हम कहते हैं हमारे भाई को पता नहीं क्या हो गया, वो कहाँ चला गया, बहन को क्या। बट एज वी ग्रो अब शादियां हो जाती है, वो ठीक है, मैं ये नहीं कहती, हर इंसान को अल्लाह पाक ने एक जिम्मेदार शख्स बनाया है, उसकी रिलेशनशिप है। आप अपनी माँ के लिए अलग जगह बनाई है, बीवी के लिए, बहन के लिए, हर औलाद के लिए, भांजों के लिए, भतीजों के लिए, हर एक की अपनी अपनी जगह है। कोई किसी की जगह ले नहीं सकता। अल्लाह पाक ने हर एक की वो मतलब बना दिए, हकूक बना दिए। बिल्कुल सही बात है जी। तो बाज़ औक़ात आप ये सुनेंगे कि लोग कहेंगे, अगर बहन भाई ये हैं फॉर एग्जाम्पल या रिश्तेदार, वो कहेंगे जी हमारी, हालांकि वो वेल ऑफ होंगे और अपने मतलब बहुत अच्छे उनके काम चल रहे होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्प द सिस्टर और द ब्रदर, वो ये कहेंगे हमारा जी अपना ही गुजारा नहीं हो रहा जी, मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान। हाँ, हमारा तो जी अपने। अच्छा मुझे ये बताएं भाई साहब जी, एक औरत जिसके सर पे छत नहीं है जी, एक औरत जिसका मियाँ छोड़ के जा चुका है जी, एक औरत जिसका बच्चा अनएम्प्लॉयड है जी जी, एक औरत जिसका बच्चा 20 साल का, उसकी डेथ हो चुकी है जी, वो औरत और एक आदमी या एक औरत जिसके पास घर है, जिसका मियाँ है या उसके पास रिसोर्सेज हैं, क्या वो बराबर हैं? नहीं जी, वो तो डिफरेंट है बिल्कुल। ये इस औरत को मदद की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही है। तो फिर भी वो बहन भाई जो कि बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े उनके पास डिग्रियां हो, मास्टर्स किए हो, CSS किया हो, वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हों जी, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों जी, और जब आप उनकी गुफ्तगू सुने किसी ड्राइंग रूम में बैठे हुए गेस्ट के साथ, when they are talking, when they are walking, हमारे लाहौर में एक मॉडल टाउन पार्क है, वहाँ
अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सारे, ये एक फैशन बन गया। जी जी। वहाँ जाके वो पॉलिटिशियंस पे बात करते हैं, पॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं। दे ट्राई टू सॉल्व ऑल द ग्लोबल इश्यूज सिर्फ ऑन द ग्राउंड, और वो गप्पे मारते हैं, वो एक फैशन बन गया है, मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ देयर स्टाइल। लेकिन घरों के अंदर उनकी बहनें, उनके घरों के अंदर उनकी बेटियां या उनके भाई जिन मसाइल का शिकार है, वो सिर्फ ये कह देंगे, अच्छा बेटा क्या हाल है, ठीक ठाक हो, अच्छा कल आएंगे हम आपको मिलने। बस यही है जी। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। मेरा मकसद ये कॉल करने का था कि हम जो ये बातें तो बहुत करते हैं, जी जी, पढ़े लिखे लोग जी, लेकिन उनके अंदर कोई एहसास, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं। इंशाल्लाह रब जो है ना एहसास बेदार करेगा जरूर। तो ये जरूरत इस बात की है कि ये लोगों को डराया जाए कि हम इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आए, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका हमने अल्लाह पाक को हिसाब देना है। बेशक, अकाउंटेबिलिटी इज देयर। यस। तो उसके दायरे में रह के आप अपने जो रिलेशनशिप अल्लाह पाक ने जो हुक्म दिया है अपने के लोगों, हत्ता कि हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ भी अगर कोई मिसहैप होता है या उनके साथ कोई मतलब कोई उनको प्रॉब्लम है, तो हमारा हक बनता है कि हम उनकी भी हेल्प करें, उनके भी हत्ता कि अल्लाह पाक और रसूल पाक ने तो हमें ये भी फरमाया है कि राह चलते आपके साथ जो मुसाफिर है, जो आपके साथ बैठा है या जा रहा है, उसके भी हुकूक हमारे पर अल्लाह पाक ने। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। तो मैं बात कर रहा था कि एक ही घर में बहन भाई छोटे हैं, किसी के पास शॉर्पनर नहीं है तो पेंसिल है, पेंसिल नहीं है तो शॉर्पनर है। तो ये जब आपस में एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज तभी होंगे जब मैं आपके करीब आऊँगा, आप मेरे करीब आएंगे, कम्युनिटी यूनिटी, आपस में एक दूसरे के साथ गपशप लगाएंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे का हाल अहवाल आएंगे, करीब आएंगे, फिर इल्म होगा मैं भी परेशान हूँ या तू भी परेशान है। दर हकीकत हम लोग सिर्फ अपनी परेशानी को ही जानते हैं, और देखा जाए तो हमारी परेशानी किसी की वजह से है, मेरी परेशानी मेरी वजह से है, जो किसी की वजह से उसका भी जिम्मेदार मैं ही हूँ, ऑल इन ऑल मैं ही हूँ। मेरे ही अंदर कुछ बीमारियाँ हैं, मेरे ही अंदर कुछ खामियाँ हैं, मेरे ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से परेशानी है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटर कनेक्टेड होती हैं जॉइंट परेशानी से, उसको भी बैठ कर हल किया जा सकता है। लेकिन ये जो दुखड़ा, ये जो रोना, ये जो बात करना, ये बिल्कुल एक नेचर इसकी लगा है। बात को जारी रखेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ परेशानियाँ ऐसी होती है कि जो इंसान के बस में होता है हल करना। जी बिल्कुल। लेकिन बाज़ औक़ात जो दूसरे वाला बंदा होता है